अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सर। मैं हूं रुज़ीना मसर, आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज हम बना रहे हैं फ़िश फ्राई की बहुत ही कमाल की रेसिपी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी फ़िश अंदर से गीली रह जाती है, ड्राई नहीं होती, फ्राई करने के बाद भी इसका पानी खुश्क नहीं होता। तो आज मैं आपको ज़बरदस्त टिप दूँगी कि आपने फ़िश को बिल्कुल ड्राई किस तरह फ्राई करना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए खूबसूरत सा बॉल। तो उसमें हम डाल देंगे तकरीबन 5 चम्मच बेसन। मैं अपनी फ़िश के हिसाब से बेसन ले रही हूँ, आप जितनी फ़िश फ्राई करना चाहते हैं, जितनी फ़िश मैरिनेट करनी है उस हिसाब से आप बेसन लें। तो इसमें मैं शामिल करूँगी सबसे पहले इमली का पल्प। इमली का पल्प निकालने का बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि आप जो है इमली को थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दें, उसके बाद उसको हाथों से मसल के उसका पल्प और गुठली साइड पे कर दें। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, सुरख मिर्च जाएगी। सुरख मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी इसमें, ये मोटी मोटी सी ज़रा मिर्च है, ठीक है, बारीक नहीं है बिल्कुल। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हल्दी, सूखा धनिया और सफ़ेद कुटा हुआ ज़ीरा। और साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी अजवाइन, 1 टीस्पून अजवाइन जाएगी। इसको हाथ पे थोड़ा सा मसल के फिर इसमें शामिल कर देंगे। ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी और फ़िश की स्मेल को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से पानी शामिल कर करके मिक्स करेंगे। एक बेहतरीन टिप है जो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कुछ भी लम्स बाकी ना रहें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलें जी, ये देखें, इसको मिक्सर को हमने अच्छे से मिक्स किया। इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट शामिल किया था, ये मोटा मोटा सा वही नज़र आ रहा है आपको, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो ये जी फ़िश है। तो आज एक टिप जो मैंने आपको देनी थी फ़िश का पानी ख़त्म करने की, वो बेहतरीन ये थी कि आपने फ़िश को लाके कम से कम 4 दिन पहले आपने इसको वॉश करके इसका नमक रिमूव करके अच्छे से इसको कर देना है फ्रीज़। जब आप फ्रीज़ फ़िश निकाल के बनाएंगे ना, तो इसके इतने आला किस्म के क्रिस्टल्स बनेंगे ना कि आप कहेंगे वाकई किसी ने कोई टिप बताई है और फ़िश का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसको अच्छी तरह से कोटिंग कर लें बेसन की, जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको मैरिनेट कर लेते हैं। बाकी पीसेस को भी स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से आपने कोटिंग करनी है, कोई भी पार्ट खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये देखें जी, मैं कोटिंग कर रही हूँ, आप देख रही होंगे। बाकी पीसेस को भी मैं इसी तरह से कोटिंग करूँगी। वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे भी अच्छी फ़िश बनाएं तो गौर से वीडियो को देखें, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि आप मुझसे भी अच्छा खाना बनाएं। तो ये देखें जी, इस टाइम पे हमारी फ़िश जो है वो मुकम्मल तौर पे मैंने तमाम पीसेस को मैरिनेट कर लिया। इसको मैं 30 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। चाहे तो आप फ्रिज में ही रख दें, चाहे तो आप बाहर ही रहने दें, क्योंकि वैसे भी सर्दी है तो इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर बाहर भी रखेंगे तो ये देखें जी, अच्छे से बेसन जो है वो 30 मिनट रेस्ट देने के बाद फ़िश के पीसेस के ऊपर लग गया। अब ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा। ऑयल जो है हमें हॉट चाहिए, इतना ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। देखिए, जितना आप देख रहे हैं इतना नॉर्मल गर्म ऑयल चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा ना हो और बिल्कुल भी गर्म ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि पीस डालते ही पीस जल जाए। तो हमने इनको शैलो सा गोल्डन सा शेड देना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमने इसको डार्क शेड नहीं देना, क्योंकि फ्राई होने के बाद चीज़ वैसे ही थोड़ा सा डार्क शेड देने लगती है। तो ये देखें जी, ये रेस्टोरेंट का जो है ना, ये खुफिया राज है कि वो फ़िश जब बनाते हैं तो वो इसको पहले फ्रीज़ करते हैं, इसीलिए उनकी फ़िश में इतने अच्छे क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं। अभी मैं फ़िश फ्राई करके आपको दिखाती हूँ, वाज़िया क्रिस्टल्स आपको नज़र आएंगे कि वाकई क्रिस्टल्स बने हैं। तो ये देखें जी, इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हल्की फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। बिल्कुल भी तेज़ आग पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, वरना पीसेस जो हैं वो जल जाएंगे तो, और पानी भी फ़िश में रह जाएगा। ये देखें, जब ऑयल में बबल्स निकलना बंद हो जाएं उस टाइम पे आप समझ लें कि आपकी फ़िश रेडी हो गई है। जब तक ऑयल में बबल्स बनते रहेंगे आपकी फ़िश रेडी नहीं है। तो चलें जी, ये देखें, ये पीस हमने निकाले और बाकी पीसेस को भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे फ्राई करके। ये देखिए, माशाल्लाह लुक आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। और अभी आपको मैं ये पीस तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत फ्राई हुआ है। और ये क्रिस्टल्स आपको नज़र आ रहे हैं अंदर बने हुए, ये चीज़ चाहिए होती है। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।